प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम को बदलने की कवायद अब शुरू हो गई है। राज्य सरकार अब पुरानी पेंशन से हटकर एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम लाने की तैयारी कर रही है। वित्त विभाग ने उन संस्थाओं, निगमों, बोर्ड को न्यू पेंशन स्कीम लागू करने की छूट दे दी है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इन संस्थानों में अब तक ओपीएस स्कीम है। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में नाराजगी है। सरकार कह रही है खजाना खाली है, तो क्या ओपीएस से पलटने का मतलब है कि कर्मचारियों के भरोसे से खिलवाड़ किया जाए या ये आर्थिक मजबूरी है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस के फिर से बंद होने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने घाटे में चल रही संस्थाओं को न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस लागू करने की छूट दे दी है। इन संस्थानों में अब तक ओपीएस स्कीम है। इनमें बोर्ड, निगम, स्वायत्त संस्थाएं और विश्वविद्यालय शामिल है। वित्त विभाग ने कमजोर आर्थिक स्थिति वाली संस्थाओं को ओल्ड पेंशन बंद करने की छूट के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। जिन बोर्ड, निगम और विश्वविद्यालयों के पास पेंशन फंड में पैसा नहीं है, वो अपने स्तर पर बोर्ड में फैसला करके सरकार से मंजूरी के बाद न्यू पेंशन स्कीम में शिफ्ट हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ओपीएस को एनपीएस में कन्वर्ट अब भी नहीं कर रही है जी। उन्होंने विकल्प एक इस बात का रखा है कि जो ऐसे संस्थान हैं जो स्वयं वित्त पोषित नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है देने का स्थिति में, उस स्थिति में उन्होंने विकल्प दिया है कि आपके जो फंड पहले पीएफ में सारे जमा, उनके आधार पर एनपीएस की स्कीम को ला करके उसको चालू करने का उसके लिए बाध्यता नहीं है। सब कर्मचारियों को ऑप्शन दिया है कि आप इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या ये माने कि आर्थिक ढांचा बेहतर करने की दिशा में ये कदम होगा? राजस्थान सरकार अपने लोगों को, अपने कर्मचारियों का वित्त पोषण करेगी। स्वायत्तशासी संस्थाओं के लिए पुराना ही कंसेप्ट है कि आज विश्वविद्यालय जितने हैं सब ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं और आपको ध्यान है लंबे समय तक विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की तनख्वाह विषय करते थे। पहले पेंशन स्कीम नहीं होती थी विश्वविद्यालयों में, बाद में जाकर के पेंशन स्कीम अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ ने अडॉप्ट की निकलने के बाद। राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने ओपीएस को लेकर इस आदेश की कड़ी निंदा करते हुए मांग की है कि सरकार इसे तुरंत निरस्त करे और वित्तीय रूप से कमजोर संस्थाओं को आर्थिक सहायता देकर ओपीएस लागू रखे। महासंघ ने चेतावनी दी है कि अगर अब ओपीएस को बंद किया गया तो कर्मचारी संगठन सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम है और जीपीएफ के ऑप्शन पहले से थे, परंतु पिछली सरकार द्वारा जो सीपीएफ के कर्मचारी थे उनको बड़े संघर्षों के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया गया। परंतु वर्तमान सरकार द्वारा जिस प्रकार से परसों कल नए आदेश जारी किए हैं कि पुनः जो निगम है, बोर्ड है, जो घाटे में चल रहे हैं, जबकि देखिए कहने का मतलब ये अर्थ है कि उनके लिए एनपीएस लागू की जाए, विकल्प खोले जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो निगम, बोर्ड है, चाहे राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है, ये राज्य सरकार की जनता को सस्ती, सुलभ और बेहतरीन यातायात प्रणाली उपलब्ध हो, इसके उद्देश्य से इसकी का गठन किया गया है। पहले ओपीएस का कमिटमेंट हो चुका था पिछली सरकार द्वारा और इस सरकार ने भी जब से आए हैं इन्होंने कुछ ऐसा नया नहीं किया, लेकिन अब सरकार की मंशा या प्रशासनिक दृष्टि से उचित नहीं ठहराई जा रही, क्योंकि कर्मचारी ओपीएस लेने लग गए हैं। बहुत से लोग जो रिटायर हुए ओपीएस लेने लग गए हैं और पुराने कर्मचारी ओपीएस ले रहे हैं। अब सरकार एनपीएस की बात करके क्या कहना चाहती है ये समझ से परे है। मैं सरकार को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे कर्मचारी वापस आक्रोशित हो और एक आंदोलन को मोड़ देना पड़े। जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो स्टेट में एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की थी। पिछली सरकार ने जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की थी वो हिंदुस्तान में पहला स्टेट है राजस्थान, और यहाँ पे राज्य के कर्मचारियों के साथ साथ बोर्ड, निगम, स्वायत्तशासी संस्थाएं और अन्य जितने भी राजकीय उपक्रम हैं उनमें ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई थी। परंतु 2 साल हो गए राज्य की सरकार को बने। हमने कई बार राज्य की सरकार से मांग रखी कि ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में खुलासा कीजिए, परंतु राज्य सरकार ने खुलासा के बजाय कल जो आदेश जारी किया है और उस आदेश के अनुसार जितनी भी स्वायत्त संस्था, बोर्ड, निगम, कॉरपोरेशन है, उन्हें यहाँ तक कि कह दिया है कि जो भी जिनके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है वो राज्य सरकार से अनुमोदित करा के और पुरानी जो 2004 के बाद की जो ईपीएफ, एनपीएस और सीपीएफ की जो पेंशन चालू थी वो अपने स्तर पे उन्हें लागू कर दिया जाए और जो भी पैसे कर्मचारियों की जमा है उन्हें ब्याज सहित लौटाया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि ओपीएस उन्हें सुरक्षा देता है, जबकि एनपीएस में उनका भविष्य बाजार के भरोसे है। इसलिए चलिए अब आपको बताते हैं ओल्ड और न्यू पेंशन स्कीम क्या है।
ओल्ड पेंशन स्कीम में सैलरी से कोई कटौती नहीं होती थी। इसमें पीएफ में जीपीएफ की भी सुविधा थी। रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती। सैलरी का करीब 50% पेंशन में मिलता। नौकरी में मौत पर अनुकंपा पर नौकरी भी मिलती। फैमिली को भी पेंशन का प्रावधान था। वहीं न्यू पेंशन स्कीम में बेसिक प्लस डीए का 10% हिस्सा कटता है। एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है। वहीं शेयर बाजार पर बेस्ड होने से ये असुरक्षित माना जा रहा है। 6 महीने बाद मिलने वाले डीए का प्रावधान नहीं है। रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी भी नहीं है। वहीं पेंशन के लिए एनपीएस का 40% निवेश जरूरी है। एक और कर्मचारी उम्मीदों का बोझ, दूसरी ओर सरकार की आर्थिक विवशता। ओपीएस पर सरकार खुलकर जवाब देने से बचती आ रही है। ओपीएस की वापसी पर सरकार की ओर से गोलमोल जवाब ही आता रहा है। जयपुर से सुशांत पारिक की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। तो राजस्थान से अब जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसका बोरिया बिस्तर जो है वो सिमटने वाला है। अब आप इसको ग्राफिक्स के जरिए समझिए। अब इसको ओपीएस नहीं, आप एनपीएस कहिए। यानी राजस्थान में अब शुरुआत हो चुकी है ओपीएस की और इसका बोरिया बिस्तर जो है सिमटने वाला है। तो राजस्थान सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला है और ओपीएस को लेकर एक बड़ा नीतिगत बदलाव जो है ये अब होने जा रहा है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी कर दिया गया है। पेंशन का बोझ उठाने में जो सक्षम नहीं है, ओपीएस की जगह अब एनपीएस को लागू कर दें। साथ ही सीपीएफ और ईपीएफ जैसी सुव्यवस्थाएं जो हैं वो भी लागू की जाएंगी। अब आपको आगे हम बताते हैं पेंशन की जो गणित है उसको आपको समझाते हैं। वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने बयान दिया है कि राज्य की जो वित्तीय स्थिति पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। सरकार फिलहाल एनपीएस को बंद नहीं कर रही है। नए कर्मचारियों के लिए एनपीएस को लागू करना पड़ेगा। पुराने कर्मचारियों को ओपीएस लाभ जो है वो मिलता रहेगा, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ पुराने कर्मचारियों को मिलता रहेगा। बोर्ड, निगम, स्वायत्त शासी संस्थाओं और विश्वविद्यालय एनपीएस, सीपीएफ और ईपीएफ व्यवस्था पर यह बड़ा फैसला हो सकता है। अब आपको आगे बताते हैं कि गहलोत सरकार का यह फैसला था जो अब बदलने जा रहा है। पिछली कांग्रेस सरकार ने फैसला लिया था 20 अप्रैल 2023 को जीपीएफ का यह फैसला लिया गया था, जिसके बाद कई संस्थाओं में ओपीएस को लागू किया गया था। अब वित्त विभाग ने विचार के बाद नए निर्देश जो हैं वो दिए हैं। वित्तीय रूप से कमजोर संस्थाओं को ओपीएस से हटने की अब यहां पर छूट दे दी है।